हेलो दोस्तों, मेरा नाम गंगा बंजारे है। मैं अपने चैनल स्टडी विथ योजना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्लास 9वीं का ये 15 अध्याय पढ़ाऊँगी। हमारा टॉपिक है घन और घनाभ। प्रश्नावली 15.1। हमारा पहला प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 1350 वर्ग मीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लिख सकते हैं दिया गया है हमें दिया गया है, क्या दिया गया है हमें? घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 1350 वर्ग मीटर। ये हमारा दिया गया है। तो हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता है और इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? 1350 वर्ग मीटर। अब ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इधर आके ये भाग हो जाएगा। पक्षांतर करने पर वो जस्ट उल्टा हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, धन वाला ऋण में चेंज हो जाता है और ऋण वाला धन में चेंज हो जाता है। तो ये 1/2 बराबर 1350/6। अब इसको कटाएंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया, 1 बचा, फिर 15 हो गया, तो 6 दूनी 12 करेंगे तो 12 कट गया, 3 बचा, 6 पंचे 30। तो 1/2 को भी हम एक बार लिख देती हूँ, 1/2 बराबर 225 आ गया। तो a बराबर क्या आ जाएगा? वर्गमूल 225। तो ये किसका वर्गमूल होता है? 15 का। तो a का मान निकल गया है 15 मीटर। ये एक भुजा की लंबाई है। तो हम घन का आयतन हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो घन का आयतन हम निकाल सकते हैं। घन का आयतन होता है 1/3। तो हम यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू है 15, तो इसमें रखेंगे मान को, तो 15/3 हो जाएगा। मतलब 15 गुणित 15 गुणित 15। तो इसको 3 बार गुणा करने पर आता है 3375 घन मीटर। यही है हमारा आंसर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो हमें दिया गया है हमें जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। हमें क्या दिया गया है? घनाभ का आयतन बराबर 1200 घन सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेंथ और ये ब्रेथ और ये हाइट, ये घनाभ का आयतन का सूत्र होता है। इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे? 1200। ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई हमें दिया गया है और ऊंचाई हमें निकालना है। तो लंबाई और चौड़ाई का मान हम यहाँ रखेंगे 15 गुणित 10 गुणित h बराबर 1200। तो h यहीं पे रहेगा और इन बाकी दोनों को हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये 15 यहाँ गुणा में है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और ये भी इधर नीचे में ही आएगा, तो इसके साथ ये ऐसे हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया। अब इसको हम कटाएंगे, 5 तिया 15, अब 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो h बराबर हमारा क्या आ गया? ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। यही है हमारा आंसर। तो बच्चों, मेरा ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।